तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस कहानी की गहराई में जाने वाले हैं ना, उसने सच में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। खामोश कुआं सुनने में सिर्फ एक नाम लगता है, राइट? लेकिन नहीं, ये एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जिसे दशकों तक दबाने की पूरी कोशिश की गई। तो आइए न्याय के लिए लड़े गए उस 28 साल लंबे और दर्दनाक संघर्ष की शुरुआत करते हैं। जरा उस सुबह की कल्पना कीजिए। तारीख थी 27 मार्च 1992। जगह केरल के कोट्टायम का सेंट पायस 10th कॉन्वेंट। सूरज अभी निकला भी नहीं था और चारों तरफ एक अजीब सी कंपा देने वाली शांति थी। ये कॉन्वेंट एक 19 साल की युवा और समर्पित नन सिस्टर अभया का घर था। लेकिन फिर सुबह के ठीक 5 बजते हैं और वो खामोशी हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती है। सिस्टर अभया अपने कमरे में नहीं थीं, वो वहां से गायब हो चुकी थीं। अब जैसे ही कॉन्वेंट के अंदर अफरा तफरी मची और खोजबीन शुरू हुई, सबसे पहली चीज जो नजर आई वो बहुत ही अजीब थी। रसोई के ठीक पास सिस्टर अभया की चप्पलें लावारिस हालत में पड़ी थीं। सोचिए, सुबह के 5 बजे एक नन की चप्पलों का यूं बिखरा मिलना, ये साफ बता रहा था कि वहां कुछ तो बहुत भयानक हुआ है। एक अजीब सी घबराहट हवा में महसूस होने लगी थी। और बात सिर्फ चप्पलों तक नहीं रुकी। रसोई का सामान अस्त व्यस्त था। और फिर कॉन्वेंट के फ्रिज के दरवाजे में सिस्टर अभया का वेल यानी सिर का नकाब फंसा हुआ मिला। ये छोटे छोटे लेकिन खौफनाक सुराग एक बहुत ही डरावनी खोज की तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि बाहर कॉन्वेंट के उस अंधेरे कुएं में सिस्टर अभया का बेजान शरीर पानी पर तैरता हुआ पाया गया। बिल्कुल सुन्न कर देने वाला मंजर था वो। हमारी इस कहानी का पहला पड़ाव है एक पर्दापोशी यानी कवरअप की कहानी, जहां लोकल पुलिस ने बड़ी ही जल्दी और अजीब तरीके से इस मामले को आत्महत्या करार देकर फाइल बंद कर दी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर एक इतनी खुशमिजाज और युवा नन अचानक अपनी जान क्यों लेगी? मतलब जो लोग सिस्टर अभया को करीब से जानते थे ना, उनके गले पुलिस की ये आत्महत्या वाली थ्योरी कभी नहीं उतरी। उन्हें अंदर से पता था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। और ये बात वहां मिले सबूत बहुत ही अच्छी तरह से साबित करते हैं, क्योंकि देखिए, सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। सिस्टर अभया की गर्दन पर नाखूनों के गहरे निशान थे। उनके शरीर पर ऐसी चोटें थीं जिन्हें किसी भी हाल में पानी में डूबने से नहीं जोड़ा जा सकता था। पुलिस की कहानी इन सबूतों के आगे पूरी तरह से ढह गई और आखिरकार बढ़ते दबाव के बाद 1993 में सीबीआई को इस मामले की कमान संभालनी पड़ी। पर आपको क्या लगता है, सीबीआई के आते ही सब सुलझ गया? बिल्कुल नहीं। सीबीआई की टीम जैसे खामोशी के एक अभेद्य किले से टकरा गई थी। ये कोई आम मामला नहीं था। यहां बहुत ही ताकतवर संस्थाओं का हाथ था। जरूरी फाइलें रहस्यमयी तरीके से हवा होने लगी और सबूतों के साथ सरेआम छेड़छाड़ की गई। एक पल को तो ऐसा लगने लगा था मानो सच्चाई भी अभया के साथ उसी गहरे कुएं में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। लेकिन फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक ऐसा गवाह जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिसने इस पूरी पर्दापोशी को पलट कर रख दिया। कहते हैं ना, सच्चाई कभी कभी सबसे अप्रत्याशित जगहों से बाहर आती है। मिलिए अड्डक्कर राजू से। ये कोई पुलिस वाला या जासूस नहीं था, बल्कि एक मामूली सा चोर था जो उस रात कॉन्वेंट की छत पर सिर्फ तांबे के तार चुराने गया था। लेकिन आधी रात के उस सन्नाटे में उसने रसोई के अंदर 2 पादरियों और एक नन को देखा। और इस कहानी का असली हीरो वो इसलिए है क्योंकि उसे ये इल्जाम अपने सिर लेने के लिए पैसों का एक बहुत बड़ा लालच दिया गया था, पर इस इंसान ने साफ इनकार कर दिया। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए उस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं जो जांच में तैयार की गई। रसोई के वो खौफनाक रहस्य। सीबीआई ने जो कड़ियां जोड़ी वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। सिस्टर अभया फ्रिज से ठंडा पानी लेने रसोई में आती हैं। वहां अचानक वो फादर थॉमस कुट्टूर, फादर जोस पुथ्रिकाइल और सिस्टर सैफी को एक बेहद आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती हैं। अपना राज खुलने के डर से सिस्टर सैफी ने घबराहट में सिस्टर अभया के सिर पर कुल्हाड़ी से जोरदार वार कर दिया। अभया वहीं गिरकर बेहोश हो गईं और फिर उस बेहोश शरीर को उठाकर सीधा उस अंधेरे कुएं में फेंक दिया गया। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक सच क्या है पता है? सिस्टर अभया की मौत उस कुल्हाड़ी के वार से हुई ही नहीं थी। जी हां, आधिकारिक मौत का कारण था डूबना। इसका मतलब है कि जब उन्हें कुएं में फेंका गया तब वो जिंदा थीं, बस बेहोश थीं। उनकी मौत असल में कुएं के ठंडे पानी में डूबने और दम घुटने से हुई थी। सोचकर ही रूह कांप जाती है। अब हम आते हैं इस मामले के उस दौर पर जिसने सभी को थका दिया।
न्याय के लिए लड़ी गई एक ऐसी जंग जो पूरे 28 साल तक चली। 28 साल, 28 साल, 8 महीने और 25 दिन। जरा इस नंबर को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये लगभग एक पूरा जीवन काल है, एक परिवार के लिए और न्याय की उम्मीद रखने वाले हर इंसान के लिए। ये एक ऐसा अंतहीन इंतजार था जिसमें गवाह मुकरे, सबूत मिटाए गए, पर सच्चाई ने हार नहीं मानी। चलिए इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ देखते हैं कि कैसे ये कहानी आगे बढ़ी। मार्च 1992 की वो मनहूस सुबह जब शव मिला, वहां से लेकर सीबीआई की एंट्री हुई 1993 में, और फिर सीधे दिसंबर 2020 का वो ऐतिहासिक दिन जब तिरुवनंतपुरम की विशेष सीबीआई अदालत ने 3 दशकों के इस लंबे और थका देने वाले सफर पर आखिरकार पूर्ण विराम लगाया। अदालत का फैसला बिल्कुल साफ था। ये आत्महत्या नहीं, एक क्रूर हत्या थी। फादर थॉमस कोटूर और सिस्टर सेफी को हत्या करने और सबूत मिटाने का पूरी तरह से दोषी पाया गया। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। आखिर में तथ्यों और सबूतों की ही जीत हुई। और इस पूरे मामले का सबसे इमोशनल पल वो था जब अडक्का राजू मीडिया के सामने आया। वही मामूली सा चोर जिसने 3 दशकों तक पुलिस का टॉर्चर सहा, लेकिन अपने बयान से 1 इंच भी नहीं हिला। फैसला आने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे और उसने बस एक ही बात कही, मेरी बच्ची को आखिरकार न्याय मिल गया। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। क्या होता है जब सच्चाई का धैर्य ताकतवर लोगों के घमंड और उनकी सत्ता से ज्यादा लंबा टिकता है? सिस्टर अभया का ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि कोई भी संस्था कानून से ऊपर नहीं हो सकती। उस खामोश कुएं की चुप्पी आखिरकार टूट ही गई। इस गहराई तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।